डियर स्टूडेंट्स, प्लेटफॉर्म ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल पर हम इस वीडियो में डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन दिल्ली द्वारा दी गई 9th क्लास की इंग्लिश सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 6 को डिस्कस करने जा रहे हैं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए करते हैं वर्कशीट नंबर 6। रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यहाँ पर आपको एक पैसेज दे रखा है, अनसीन पैसेज है जो आप पहली बार पढ़ रहे हैं। उस पैसेज के बेस पर आपको नीचे 5 क्वेश्चन दे रखे हैं, आपको उन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। बच्चों, आपने देखा होगा कि हर एक एग्ज़ाम में पैसेज ज़रूर मिलता है आपको, तो यह हमारे एग्ज़ाम का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, पैसेज। चलिए पैसेज को स्टडी करते हैं। वो क्या है? Global warming is a very serious issue and we all need to think about it collectively. मैंने यहाँ पर आपकी समझ के लिए डिफ़िकल्ट वर्ड्स को हिंदी में डिक्टेट कर कर लिख दिया है। आप उन्हें अपनी कॉपी में नोट डाउन ज़रूर कीजिए ताकि आपको दोबारा जब आप ये पैसेज पढ़ें तो आपको वो अच्छे से समझ में आ जाए। ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत सीरियस इशू है और हम सबको इसके ऊपर एक होकर सोचने की ज़रूरत है। कलेक्टिवली का मतलब होता है एकत्रित होकर, इकट्ठा होकर इस पर सोचने की ज़रूरत है। पहले मैं यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग को बताना चाहूँगी कि ये क्या होता है। ग्लोबल मतलब होता है अर्थ और वार्मिंग मतलब होता है गर्म। मतलब हमारी अर्थ का नॉर्मल टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा गर्म हो जाना ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है, जिसकी वजह से हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। इवन जो सुनामी वगैरह आती हैं वो भी ग्लोबल वार्मिंग का ही एक कारण होता है। द रीज़न फॉर इट इज़ इंक्रीज्ड ह्यूमन एक्टिविटी, और इसका कारण जो है वो हमारी बढ़ती हुई ह्यूमन एक्टिविटीज़ ही हैं। इंक्रीज्ड का मतलब होता है बच्चों बढ़ना, ह्यूमन एक्टिविटीज़ मतलब जो काम हम लोग करते हैं। तो इसका ग्लोबल वार्मिंग के इंक्रीज़ होने का कारण क्या है? हम ही हैं, हमारी एक्टिविटीज़ ही हैं। विद द एडवेंट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन द स्लो एंड ग्रेजुअल डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरनमेंट हैड बिगन। एडवेंट का मतलब होता है आगमन, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल मतलब औद्योगिक, मतलब बहुत सारी इंडस्ट्रीज़, रिवोल्यूशन मतलब क्रांति। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ आजकल लगाई जा रही हैं, आगे आ रही हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे हमारे एनवायरनमेंट में गिरावट आ रही है, हमारा एनवायरनमेंट गिरता जा रहा है। ग्रेजुअल का मतलब होता है बेटा धीरे धीरे, और डिग्रेडेशन का मतलब होता है गिरावट आ जाना। एनवायरनमेंट मतलब वातावरण, जिसकी वजह से हमारे वातावरण में धीरे धीरे गिरावट आ रही है। नाउ वी कैन विटनेस अराउंड अस द क्लाइमेट चेंज, राइजिंग टेम्परेचर एंड डिस्टर्ब्ड वेदर पैटर्न्स। हम सब इस बात को देख रहे हैं कि आजकल वातावरण में, जलवायु में कितना चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है और हमारे वेदर पैटर्न्स चेंज होते जा रहे हैं। वेदर पैटर्न्स का मतलब है यहाँ पर आप देखते हो कि जब बारिश का मौसम होता है तो बारिश नहीं आती, जब धूप आनी चाहिए तो बारिश आती है। तो इस वजह से बहुत सारे वेदर पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं। Why do we need to worry about it and what can we do to save our earth? तो हमें इसके बारे में सोचने की ज़रूरत क्यों है? क्यों हम इसके बारे में चिंता करें और हम अपनी अर्थ को किस तरह से सेव कर सकते हैं? मतलब ग्लोबल वार्मिंग को ख़त्म करके हम किस तरह से अपनी अर्थ को सेव कर सकते हैं? सम ऑफ द एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट्स ऑन अवर लाइफ आर। हमारी लाइफ के कुछ मतलब एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट्स, हमारी लाइफ पर जो प्रभाव पड़ रहा है इसका, वो क्या है? डैमेज टू अवर होम्स, यह हमारे घरों को नुकसान पहुंचा रहा है। फ्लड और फायर्स, इसकी वजह से बाढ़ आ जाती हैं। फायर्स मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है कि जंगलों में आग लग जाती है। आउटडोर वर्क्स कुड बिकम अनबियरेबल, घर के बाहर जाकर काम करना असहनीय हो जाता है। अनबियरेबल मतलब जो हम सहन नहीं कर सकते। हायर इलेक्ट्रिक बिल्स एंड मोर ब्लैकआउट्स, बहुत ज़्यादा बिजली के बिल्स आने शुरू हो जाते हैं। अगर बाहर वातावरण में बहुत ज़्यादा गर्मी होगी तो हम क्या करेंगे? अपने घरों में एसी लगाएंगे, कूलर लगाएंगे, जिसकी वजह से हमारे बिजली के बिल बढ़ जाते हैं। मोर ब्लैकआउट्स, और अंधेरा छा जाता है। अंधेरे का मतलब है यहाँ पर अगर ज़्यादा से ज़्यादा हम बिजली यूज़ कर लेंगे तो क्या होगा? बिजली पीछे से काट दी जाएगी और अंधकार आ जाएगा।
राइजिंग टैक्सेस, इसकी वजह से टैक्सेस के रेट बढ़ते जा रहे हैं। मोर एलर्जीज, हमें बहुत ज़्यादा एलर्जी फील कर मतलब एलर्जी हो जाती है। हम पहले एसी में बैठे, फिर एकदम से बाहर गर्मी में आ गए, तो इसकी वजह से हमारी हेल्थ सफ़र करती है। एंड हेल्थ रिस्क, फूड विल बी मोर एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव मतलब महंगा, फूड बहुत महंगा होता जा रहा है। वैरायटी में सफ़र, हमें बहुत सारी वैरायटीज़ को सफ़र करना पड़ रहा है। वाटर क्वालिटी कुड सफ़र, पानी की क्वालिटी भी ख़राब होती जा रही है। जितनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ होगी उतना ज़्यादा उनमें से जो वेस्टेज निकलती है वो क्या होता है, लोग उसे पानी में ही डालते हैं, तो उसकी वजह से वाटर क्वालिटी सफ़र होती है। आउटडोर एक्सरसाइजेज, घर के बाहर जाकर एक्सरसाइजेज करना मुश्किल हो जाता है। रिक्रिएशन स्पोर्ट्स विल बिकम मोर डिफ़िकल्ट, रिक्रिएशन मतलब मनोरंजन, मनोरंजन के लिए जो हम स्पोर्ट्स प्ले करते हैं अपने मनोरंजन के लिए, वो मुश्किल है। मतलब अगर बाहर का वातावरण अच्छा नहीं होगा, बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, तो हम आउटडोर एक्सरसाइजेज रिक्रिएशनल स्पोर्ट्स को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे। देयर वुड बी डिस्ट्रप्शन इन ट्रेवल्स, और जिसकी वजह से ट्रैवल में भी डिस्ट्रप्शन हो जाती है, मतलब बाहर जाकर ट्रैवल करना हम प्रेफर नहीं करते। नाउ लेट अस सी व्हाट कैन बी डन अबाउट इट। अब देखते हैं कि हमें इसकी वजह से मतलब हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिसकी वजह से हम ग्लोबल वार्मिंग को कम कर सकते हैं। लेट्स फोकस ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब आर्थिक विकास, हमें आर्थिक विकास की तरफ कम फोकस करना चाहिए। आर्थिक विकास जो होता है वो हमारी इनकम से रिलेट होता है, मतलब अगर हमारी इनकम कम होगी तो हम घरों में एसी लगाने के, घरों में कूलर लगाने के बारे में कम सोचेंगे। मतलब जितनी भी हमारी जैसे यहाँ पे बोला हुआ है इन्होंने, लेस फोकस ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ, हायर टैक्सेस एंड सब्सिडाइज ट्रांसपोर्ट, वर्क लेस, रिडक्शन इन हाउस होल्ड इनकम वुड लीड टू लेस अपॉर्चुनिटी फॉर कंजम्पशन ऑफ लग्जरी लाइफ। हमें इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ कम फोकस करना चाहिए, मतलब इनकम की तरफ कम फोकस करना चाहिए। अगर हमारी इनकम कम होगी तो हम ज़्यादा से ज़्यादा टैक्सेस पे नहीं करेंगे। ट्रांसपोर्ट सब्सिडाइज, यातायात में हमें सब्सिडीज़ मतलब मिलती है। यहाँ पे जैसे आपने देखा ही होगा डीटीसी की जो बसें होती हैं उनमें जैसे वुमेंस के लिए टिकट्स फ्री कर रखी हैं। मतलब सब्सिडाइज का मतलब होता है रियायत देना, कमी करना। रिडक्शन इन हाउस होल्ड इनकम वुड लीड टू लेस अपॉर्चुनिटी फॉर कंजम्पशन ऑफ लग्जरी लाइफ, और जितनी हमारी घरेलू आय कम होगी उतना ही हम विलासिता के जो सामान हैं जैसे एसी, कूलर, इन सब की कंजम्पशन, इन सब की खपत कम करेंगे। ओवर मतलब अधिक, कंजम्पशन मतलब खपत, मतलब जो चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं वो हमारी कंजम्पशन है, तो हम विलासिता के सामान की कंजम्पशन कम करेंगे। थिंक लोकली कीपिंग इन माइंड एंड इम्पैक्ट ऑन फार्मिंग, इसके लिए स्थानीय रूप से हमें इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए सोचने की ज़रूरत है। इम्पैक्ट ऑन फार्मिंग है हमारी खेती पर भी असर करती है, एनर्जी प्रोडक्शन एंड वेस्ट डिस्पोजल एट्सेट्रा। हमें एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट करने की ज़रूरत है, बढ़ाने की ज़रूरत है। वेस्ट डिस्पोजल आपने देखा ही होगा, हम मतलब हमारे घरों में से जो वेस्ट निकलता है आजकल उसको रिसाइकिल कर लिया जाता है। मतलब कूड़ा छाट कर जैसे उसमें से जो सामान रिसाइकिल करने योग्य है उसे निकाल के अलग कर लिया जाता है, और जो डंप सामान होता है उसे गड्ढा खोद कर दबा दिया जाता है। लर्न अबाउट नेचर एंड लुक आफ्टर इट, तो हमें नेचर को ध्यान में रखते हुए इन सब बातों को ध्यान में रखना चाहिए। लर्निंग एंड अप्रिसिएशन एंड रिस्पेक्टिंग नेचर, हमें नेचर का रिस्पेक्ट करना चाहिए, उसका ध्यान रखना चाहिए। एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस मस्ट बी यूज्ड इन कंजक्शन विद लाइफस्टाइल चेंजेस, टुगेदर वी कैन मेक ए डिफरेंस। और इस तरह से हमें तकनीकी विकास के बारे में सोचना चाहिए तथा अपनी जीवन शैली में परिवर्तन करना चाहिए। टुगेदर वी कैन मेक ए डिफरेंस, और हमें सबको इकट्ठा मिलकर कुछ अलग काम करना चाहिए जिससे हम ग्लोबल वार्मिंग को कम कर सकते हैं। आपको ये पैसेज अच्छे से समझ में आ गया? चलिए अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, हम उन्हें स्टडी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, To address the issue of global warming, we need to, first है live in constant fear and wait for miracles. Second, sit and watch to let the things happen. Third, take action responsibly and collaboratively. D, look for directions from the authority. पहला है कि हमें ग्लोबल वार्मिंग के बारे में क्यों सोचना चाहिए, मतलब ग्लोबल वार्मिंग जो है, जो इशू है ग्लोबल वार्मिंग का, वो किस चीज़ को एड्रेस कर रहा है। पहला है, क्या हमें इससे डर के रहना चाहिए और किसी चमत्कार का इंतज़ार करना चाहिए। अगला,
सिट एंड वॉच टू लेट द थिंग्स हैपन, और देखते रहना चाहिए कि जो चीज़ें हो रही हैं उन्हें बैठे रहो और देखते रहो। टेक एक्शन रिस्पॉन्सिबली एंड कोलैबोरेटिवली, या फिर हमें सहयोगी रूप से एक साथ मिलकर रिस्पॉन्सिबली रूप से मतलब सोचना चाहिए, एक्शन लेने चाहिए कुछ। लुक फॉर डायरेक्शन फ्रॉम द अथॉरिटी, या अथॉरिटी की तरफ से दिए गए डायरेक्शंस को फॉलो करना चाहिए, देखना चाहिए। तो इसमें क्या था, हमने पहले ऊपर पढ़ा था कि हमें कलेक्टिवली एक होकर सोचने की ज़रूरत है इस पर। तो इसका आंसर सी आएगा, टेक एक्शन रिस्पॉन्सिबली एंड कोलैबोरेटिवली। सेकेंड क्वेश्चन, द पैसेज कन्वे अस ए मैसेज टू, यह पैसेज जो है वो क्या मैसेज कन्वे कर रहा है। बी अवेयर, हमें जागरूक कर रहा है। स्टे केयर फ्री, हमें केयर फ्री मतलब बिना ध्यान दिए रहने के लिए कह रहा है। ब्रिंग द चेंज, चेंज लाने के लिए कह रहा है। या फिर फॉरगेट एवरीथिंग, सब कुछ भूल जाने के लिए कह रहा है। तो जी हाँ, ये मैसेज हमें अवेयर कर रहा है और कुछ चेंज लाने के लिए बोल रहा है। तो इसका ऑप्शन आएगा डी पार्ट, फर्स्ट एंड थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द फ्रेज थिंक लोकली रेफर्स टू, यहाँ पर एक फ्रेज दी गई थी आपको, थिंक लोकली, वो किस चीज को बता रही है। फर्स्ट पार्ट है पेइंग अटेंशन टू लोकल पीपल, क्या वो लोकल पीपल की तरफ अटेंशन कर रही है। बी पार्ट प्रोमोटिंग लोकल आर्ट एंड क्राफ्ट, क्या वो आर्ट और क्राफ्ट को प्रमोट कर रही है, बढ़ावा दे रही है। यूटिलाइजेशन ऑफ लोकली अवेलेबल रिसोर्सेज, या फिर जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनका किस तरह से हमें यूटिलाइज करना चाहिए उसकी तरफ बता रही है। कटिंग टाइज विद ग्लोबल पैटर्न्स, या फिर हमें ग्लोबल पैटर्न्स के संबंधों को मतलब ग्लोबल पार्टनर्स संबंधों को आपस में काटने के लिए बोल रही है। तो जी हाँ, यहाँ पर इसने हमें किस बारे में सोचने के लिए कहा था कि जितने भी हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसे हमें किस तरह से यूटिलाइज करना चाहिए। तो इसका आंसर सी आएगा, यूटिलाइजेशन ऑफ लोकली अवेलेबल रिसोर्सेज। क्वेश्चन नंबर 4, द राइट अप अटेम्प्ट्स टू डैश द रीडर, यहाँ पर रीडर पढ़ने वाले किस तरफ अटेंशन, किस तरफ अटेम्प्ट कर रहे हैं, मतलब क्या कह रहे हैं यहाँ पर। स्केयर, डरा रहे हैं हमें। रिब्यूक, फटकार रहे हैं। अवेयर, जागरूक कर रहे हैं। या फिर हमें अम्यूज, मनोरंजन कर रहे हैं हमारा। तो ये हमें अवेयर कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं। तो इसका आंसर सी आएगा बच्चों, अवेयर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, विच वर्ड इन द पैसेज कोरेस्पॉन्ड टू बीइंग इनटॉलरेबल, इस पैसेज में इनटॉलरेबल, इनटॉलरेबल होता है न सहन करने योग्य, कौन सा वर्ड दिखाया गया था। डिग्रेडेशन, डिग्रेडेशन मतलब होता है कमी हो जाना। टू सफ़र मतलब झेलना, किसी चीज़ को सफ़र करना। अनबियरेबल, न सहन करने योग्य। डैमेज, खराब हो जाना। तो इसका आंसर सी आएगा, अनबियरेबल। क्वेश्चन नंबर 6, टेक्नोलॉजी एडवांसेस मस्ट बी यूज्ड इन कंजक्शन विद लाइफस्टाइल चेंजेस, दिस स्टेटमेंट रेफर्स टू, मतलब टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट जो है वो हमारे लाइफस्टाइल को चेंज कर रही है, किस तरह से। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट किसको रेफर कर रही है। यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर अवर कंफर्ट, क्या हमें अपने आराम के लिए टेक्नोलॉजी यूज़ करनी चाहिए। रिलाइंग ऑन टेक्नोलॉजी फॉर एवरीथिंग, हमें सब कुछ टेक्नोलॉजी के ऊपर छोड़ देना चाहिए। टेक्नोलॉजी एज ए गाइड फॉर अवर लाइफस्टाइल, यह हमारे लाइफस्टाइल को मतलब बढ़ाती है टेक्नोलॉजी जो है। या फिर मेंटेनिंग ए बैलेंस बिटवीन टेक्नोलॉजी एंड लाइफस्टाइल, या फिर हमें टेक्नोलॉजी और अपनी लाइफस्टाइल के बीच में एक बैलेंस मेंटेन करना चाहिए। तो इसका आंसर डी आएगा, मेंटेनिंग ए बैलेंस बिटवीन टेक्नोलॉजी एंड लाइफस्टाइल। उम्मीद है बच्चों आपको यह वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिख के बताइए। मेरी वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।